नाज़रीन भली कार चवंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल ख़ासि तौर ते पंजाब असेंबली में इन उस तब्दीली एतमाद जो वोट बेएतमादी रिथ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी मुतहरिक आहे, चौधरी शुजात हुसैन सां मुलाक़ात थी आहे, पार्लियामानी पार्टी सां मुलाक़ात थी आहे, शहबाज शरीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून जा अॻवान मुतहरिक आहिनि ऐं इतला ई आहिनि त PTI जा कुझु मेंबर जेके आहिनि उहे राब्ते में आहिनि। ज़रिया चवनि था इहा ख़बर आहे त उहे बि मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी सां राब्ते में आहिनि। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। 186 मेंबरनि जे एतमाद जी ज़रूरत आहे ऐं सुभाणे गवर्नर बलीगौर रहमान खे उन इजलास करायो आहे। उनखे हाणे ॾिसूं त मुस्तक़बिल में छा थो थिए, छाकाणि त जेको ॿियों भेरो वोटिंग थी हुई एतमाद जो वोट बेएतमादी रिथ जेका पेश थी हुई हमज़ा शहबाज़ ऐं चौधरी परवेज़ इलाही साहब जे विच में, त उहो बि कुझु ई 4-5 वोट हुया। 186 ऐं 179 वोटनि ते मुक़ाबिलो थियो हो। सुभाणे ॾिसे त कीअं थो थिए। आइनी हवाले सां ख़ासि तौर ते सियासी मुआशी बहरान त आहे, पर आइनी बहरान बि ॼण त पैदा थी वियो आहे मुल्क में। असां राय मालूम कंदासीं, तबसरो मालूम कंदासीं। तज़िए निगार आहिनि, आइनी माहिर आहिनि, बैरिस्टर अली ताहिर साहब सां राब्तो कयो आहे। जनाब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा अली साहब, कैसे देखते हैं पंजाब की सूरत हाल में, ख़ास तौर पर आइनी हवाले से हम बात करें तो इस वक्त क्या दोबारा वही माहौल जुड़ेगा? क्योंकि बीच में भी ऐसे हुआ और एक अरसे दराज से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मईशत का बेड़ा जो है वो गर्क किया हुआ है, लेकिन आइनी बहरान भी जो है वो भी है। तो हम कैसे निपटेंगे और सूरत हाल को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब असेंबली के हवाले से? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि एक डेट है 23 दिसंबर, जिसके ऊपर PTI ने ये वादा लिया हुआ है चीफ मिनिस्टर से कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी भिजवाएंगे। अगर वो 23 को करते हैं तो इसका मतलब है कि 25 तक वो असेंबली जो है वो डिसॉल्व होगी। मगर उस असेंबली को रोकने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसको डिले किया जाए रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। जाहिर है ऑपोजिशन के पास मेंबरान पूरे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रेजोल्यूशन जो है ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वो उन्होंने जमा करवा दिया है, और उससे कम अज कम जो है वो एक कम अज कम 4 दिन का डिले जरूर होगा। और वो इस तरह से होगा कि 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट नहीं हो सकती। जब वो रेजोल्यूशन टेक अप होगा तो जो 4 दिन बीच में आते हैं उसके बीच में ही उसके ऊपर वोटिंग होनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लीगली एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी जो है वो भी जो है वो चल दी है PDM के इत्तेहाद ने, और वो इस तरह कि उन्होंने गवर्नर को भी कह दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर से रिक्वायर करें कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर बंदे पूरे करने हैं जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उसने, और नो कॉन्फिडेंस में बंदे पूरे करने हैं जो ऑपोजिशन है उसने। तो लिहाजा दोनों तरफ से मैं समझता हूं कि एक बेहतर स्ट्रेटेजी PDM ने चली है कि सबसे पहले तो देखा जाए कि परवेज इलाही के अपने बंदे पूरे होते हैं या नहीं होते, और अगर बंदे पूरे नहीं होते तो परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे। चूंकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो रेजोल्यूशन जो है वो रुक जाएगी। और अगर वो इसको एस्केप कर भी जाते हैं, यानी लेट्स अज्यूम ऑन द सेफ साइड के परवेज इलाही बंदे पूरे कर लेते हैं, अपने नंबर्स पूरे करते हैं और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो फिर एक रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चूंकि पहले तो आइन में ये गुंजाइश मौजूद थी कि एक दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो 6 महीने तक जो है वो नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन इस वक्त आइन के अंदर कोई इस तरह की एम्बार्गो मौजूद नहीं है, और फौरी तौर पर 20% ऑफ द असेंबली वो अगर जाकर और रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा देते हैं तो फिर वो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी वोट होगा। तो अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेंगे तो रेजोल्यूशन जो है वो इस हद तक डिले हो जाएगी कि शायद उस वक्त तक PDM कोशिश कर जो माइंड है परवेज इलाही का या काफ लीग का उसको शायद बदल सकें। तो मैं समझता हूँ लीगली बड़ी साउंड स्ट्रेटेजी उन्होंने चली है, और दोनों तरफ से उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की है इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पंजाब की, और बाय स्ट्रेच PTI को भी। सही। अच्छा अली साहब, अगर परवेज इलाही साहब जो हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नंबर गेम पूरी नहीं कर सकते, और जैसे आपने बताया कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो वहाँ पर, तो अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला ही नहीं रहेंगे तो फिर 23 दिसंबर की जो डेडलाइन है
उसका क्या होगा और फिर क्या माहौल बनेगा, क्योंकि आइनी बहरान तो मुल्क में है, पहले से ही मौजूद है। आइन तो मौजूद है लेकिन आइन के बखे उधेड़े जाते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, अवाम भी जानते हैं। तो क्या गैर आइनी कोई अमल हो सकता है इस सारे प्रोसेस में? कॉन्फिडेंस है, हम चलें ज्यूम करते हैं थियोरेटिकली 10 बंदे गायब हो गए, नंबर्स पूरे नहीं हुए, परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब ये मैं डबल एज स्वॉर्ड इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई और कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर वोट नहीं ले पाता, मेजॉरिटी नहीं ऑब्टेन कर पाता, तो ये एक हंग असेंबली हो जाएगी और हंग असेंबली का और कोई तरीकाकार आइन के अंदर और कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है मां सिवाय इसके कि प्रेसिडेंट से अप्रूवल के बाद गवर्नर जो है उस असेंबली को डिसॉल्व कर दे। तो मैं समझता हूं कि ये एक पीडीएम के लिए डबल एज स्वॉर्ड है। अगर परवेज इलाही ने बंदे पूरे ना किए और उसके बाद पीडीएम भी बंदे पूरे ना कर सकी और कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर ना आ सका जो कि पूरे वोट लेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सके सूबे का, तो ये बड़े मसाइल इस तरह से पीडीएम के लिए बढ़ जाएंगे कि फिर असेंबली की डिसोल्यूशन के अलावा गवर्नर के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, क्योंकि सूबा जो है वो चीफ मिनिस्टर के बगैर चल नहीं सकता। सही। अच्छा, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि परवेज़ इलाही हमारे साथ हैं और बाजवा साहब के हवाले से बयानात देने या बात करने ना करने या उनके खिलाफ बात करने या ना करने से कोई एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ था या कुछ तय नहीं हुआ था। तो जो परवेज़ इलाही साहब का जो बयान है बाजवा साहब से रिलेटेड, तो क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका माइंडसेट जो है वो भी चेंज हो जाए परवेज़ इलाही साहब का? और ये भी इतलात हैं कि ज़राए कहते हैं कि पीटीआई के भी कुछ 15-20 अरकान हैं जो पार्टी क़यादत के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। अच्छा, आप तो शायद 15-20 कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ जहां तक मैं सियासत को परसीव करता हूँ 15-20 नहीं 90% अरकान ये कहते होंगे कि ये असेंबली ना टूटे। एमपीए बनने में आप मुझसे बेहतर जानते हैं मंगी साहब के कितना पैसा लगता है, कितना एक्सपेंस लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो क्यों कोई मेंबर चाहेगा कि वो खान साहब की ख्वाहिश की खातिर जो है वो, और खास तौर पे हुकूमत में होते हुए वो असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए और उसको वापस जो है वो इलेक्टोरेट में जाना पड़े, ये तो उसके दुश्मन ही चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तादाद 15-20 नहीं, इससे बहुत बड़ी जो है अरकान की तादाद होगी जो ये नहीं चाहते होंगे। और मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो असेंबली डिसॉल्व होती हुई नजर भी नहीं आ रही। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जहां तक मैं सियासत को समझता हूँ परवेज इलाही असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेगा, वो कभी इस असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेगा। और वो हमें नजर भी आ रहा है, उनका जो गुस्सा है वो हमें नजर इस तरह आ रहा है कि वो खान साहब के साथ तो बैठ जाते हैं मोनस इलाही के फ्यूचर की खातिर, लेकिन उसके बाद जिस तरह वो खान साहब को जिस तरह वो एम्बेरस करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो यानी कि मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किस तरह वो खान साहब के साथ उनको एम्बेरस कर रहे हैं। और खान साहब इस वक्त मजबूर हैं सियासी हालात की वजह से, और इन सियासी हालात में वो उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे। तो परवेज इलाही को एक गुस्सा तो मौजूद है कि जबरदस्ती उनसे असेंबली तुड़वाई जा रही है, और परवेज इलाही के अपने अल्फाज हैं कि 99% अरकान ये चाहते हैं कि असेंबली ना टूटे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी जो पीटीआई पंजाब के जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो ये बात नहीं चाहते कि ये असेंबली टूटे, लेकिन जाहिर है चूंकि उनके चेयरमैन की स्ट्रेटेजी है तो वो एक ऐसे जो है वो पेंडोरा में फंसे हुए हैं कि ना वो राइट जा सकते हैं ना वो लेफ्ट जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वक्त ब्रेक।